नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। वेलकम टू आवर चैनल स्टोरिया। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी और एक बहुत ही इंटरेस्टेड जगह के बारे में जो मुंबई के काफी पास है। और शायद इस जगह के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इतिहास के दृष्टिकोण से इस जगह का बहुत ही महत्व है। 1550 शतक में इस जगह का निर्माण किया गया था पोर्चुगल द्वारा। और इस जगह का इम्पोर्टेंस इतना था कि वो उस समय व्यापार में इस जगह की वजह से पोर्चुगालियों को भी बहुत सारा फायदा होता था। इस जगह का नाम है अरनाड़ा किला। अरनाड़ा किला, जिसे जल दुर्ग या सी फोर्ट भी कहा जाता है, वह बहुत ही वहाँ के भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच इस किले का निर्माण किया गया है। 1550 शतक से लेके 1750 शतक तक यह किला पोर्चुगल के कब्जे में था, उनके नियंत्रण में था, उनके देखरेख में था। और 1750 लगभग 1737 में जब मराठा साम्राज्य एक अपने पीक पे था, तब मराठा साम्राज्य के सरदार चिमाजी अप्पा, जिन्होंने वसई अभियान शुरू किया था, उस अभियान के अंतर्गत मराठा सरदारों ने और मराठा सेना ने इस किले को पोर्चुगलों को हरा के अपने शासन में लिया। तब से अरनाला का जल दुर्ग है वो इम्पोर्टेंस रखता है इस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि यह समुद्र के बीचों बीच इस किले का निर्माण किया गया है। और इसी किले पे से मराठा सरदार और मराठा सैनिक चारों ओर अपने दुश्मनों पे नजर रखते थे और उनकी घेराबंदी। 1550 शतक से आज तक ये किला वहां पे मजबूती से खड़ा है। तो आप सोचिएगा कि किस तरीके से उसका बांधकाम किया गया रहेगा। और इतना सॉल्ट वाटर में रहने के बावजूद भी आज तक लगभग 500 साल के ऊपर ये किला अभी भी मजबूती से समुद्र के अंदर खड़ा है। तो आप इट्स रियली अप्रिशिएबल कि किस प्रकार से आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग उस जमाने में रही होगी। आप भी जरा इस बात पे सोच सकते हैं। हो गई बात इस किले के इतिहास की, अभी हम बात करेंगे कि इस किले तक पहुंचा कैसे है। अगर आपको अरनाला किला जाना है, सबसे पहले आपको विरार स्टेशन पहुंचना होगा। विरार स्टेशन से आपको वहाँ पे टमटम, रिक्शा या कुछ भी, अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल रहेगी तो आपको डायरेक्टली अरनाला गांव पहुंचना होगा। और अरनाला गांव में पहुंच के अगर जब आप उस समुद्र तट पे पहुंचेंगे तो वहां से वहां के लोकल वहां पे नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं। तो उस बोट के सहारे समुद्र मार्ग से आपको अरनाला किला पहुंचने को मिलेगा। जब हम नाव से ये सफर पार करते हैं तो ये नाव का सफर भी बहुत ही एडवेंचरस था, क्योंकि वो बोट बहुत ही छोटी सी और पतली सी थी और उसमें लगभग 20-25 लोग हर 10-15 इस साइड बैठ के उस समुद्र में से सफर करते हैं। और वहाँ पे हमारा कोली समाज बहुत ही बड़े पैमाने पे रहता है। बट ये बोट का सफर सही में बहुत ही एडवेंचरस था। और जिस तरीके से उस गांव के सारे लोग, महिलाएं अपना सारा व्यापार करने बोट पार करके ये सफर तय करके, हम उनका डेली का जो भी लाइवलीहुड है, दैनंदिन काम है, वो सारा उनको बोट पार करके गांव के बाहर इस तरफ आके उनको रोजाना करना पड़ता है। मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से वहाँ पे जो काम पे जाने वाले एम्प्लॉयज है, उनको हर रोज, बिलीव मी, गांव से घर से निकलना है तैयार होके, फिर पानी के ऊपर आगे जाके पूरा उनका पैंट या जो कुछ भी साड़ी ऊपर करके वो कपड़े बचाते हुए बोट्स में चढ़ना है, वापस किनारे की तरफ जाना है। और वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था कि कुछ हैंग कर दिया और बोट रुक गई। नहीं, हमारी भी टीम जब उस बोट की तरफ जा रही थी तो हमको हमारे खुद के कैमरास, हमारे फोन्स, हमारा ड्रोन, सब बैग्स सब संभाल के, मतलब एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। एंड आई वुड रियली लाइक कि आप ये एक्सपीरियंस लो, बिकॉज बहुत ही अलग चीज थी। क्योंकि हम अक्सर अलग अलग जगह पे देखते हैं कि सब रहते हैं, जेटी आ जाती है, वो पार्क हो जाती है, आपको आराम से जाने मिलता है। बट दिस वॉज रियली समथिंग डिफरेंट थिंग। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था कि पानी के बीचों बीच आपको जाना है, वहां पे रुकना है, फिर बोट आएगी, फिर उसके ऊपर चढ़ना है। सीढ़ी वगैरह का भी बहुत ही एक ही जगह पे कुछ सीढ़ी जैसा चीज था, नहीं तो बाकी सब लोग एक दूसरे को अपना हाथ देके वो बोट पे चढ़ रहे थे।
सो इट वॉज रियली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी और मेरी पूरी टीम के लिए भी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नया एक एक्सपीरियंस था। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जरूर इस किले को विजिट करें और इस सफर का मजा ले किले तक पहुंचने से पहले। तो यस, जब इस बोट में मैं बैठा था, मैं वो टाइम जोन में चला गया था स्वदेश मूवी के, क्योंकि आधे लोग सब गांव के लोग थे, आधे इधर बैठे थे, आधे इधर बैठे थे, और आई वॉज इन दैट म्यूजिक जोन। ये जो देश है मेरा स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। अमेजिंग मोमेंट था ये। मोमेंट तो भाई एकदम मोमेंट था, उसको मैंने एंजॉय कर लिया फुल फिल्मी जोन में। आई होप जब कभी भी आप इस सेम राइड को करोगे, आप भी एंजॉय उसी तरह करोगे या उससे बेहतरीन करोगे। बोट का सफर पूरा करने के बाद हम पहुंचते हैं गांव के तट पर। और इस गांव में, जैसे कि मैंने कहा, कोली समाज बहुत ही बड़े पैमाने पे रहते हैं। गांव में अपना पहला कदम रखते ही आपको दर्शन हो जाएंगे वहाँ के कोली समाज के लोगों के, उनकी रूढ़ी परंपराओं के, उनके डेली जो उनका बिजनेस चलता है, उनका घर के बाहर का एक सुंदर उनका आर्किटेक्चर का हमने एक्सपीरियंस किया कि उनके घर के बाहर एक बोट शेप में एक जैसा कंस्ट्रक्शन है छोटा सा, और उसमें उनकी जो हमारा तुलसी का पौधा होता है, वो तुलसी का पौधा उसमें उगाया हुआ था। और ऐसा हर घर के बाहर था, कहीं पे बोट थी, कहीं पे किला था, एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके का था। बट बहुत ही एक अलग, और मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम जैसा एक एक्सपीरियंस था कि तुलसी का पौधा ओके ऐसा भी कोई लगा सकता है, इसको उगा सकता है। इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल एज माई होल टीम। जैसे गांव में हम थोड़ा सा और घूमेंगे तो हम देखेंगे कि हम जब गए थे वो था प्री मानसून टाइम, अराउंड मई में, तो अप्रैल एंड में। सो वो एक प्री मानसून टाइम था, और वो टाइम पे जैसे कि मैंने कहा कोली लोग हैं, तो उनका बिजनेस बोट्स बंद हो जाती है बारिश में, क्योंकि वो एक फिशेस का ब्रीडिंग टाइम होता है। तो वो क्या करते हैं उस समय की मछलियां जो पकड़ते हैं उसको सुखा के बाद में गांव के बाहर निकल के शहरों में अलग अलग जगह पे वो सूखी मच्छी करके वो बेचते हैं। तो उस समय गांव में पूरा उनका इस तरीके का एक बिजनेस एंगल से हर घर की महिलाएं उनके उनके घर के बाहर वो प्रॉन्स हो जाए, ओम्बिल हो जाए, पूरे गांव में उस तरीके का एक बिजनेस एंगल भी जो मैंने देखा, जो हर घर में या हर घर की महिलाएं आगे बढ़ के करी थी। इट वाज रियली अप्रिशिएबल बिकॉज दे ऑल आर fighting for their daily livelihoods and they are making some efforts which is indeed very great thing। क्योंकि उस सारी चीजों को, जैसे कि मैंने बोट का किस्सा कहा, गांव में करना, वापस वो बोट के थ्रू गांव के बाहर ले आना, फिर वहां से शहरों में घूमना, इट्स रियली कमेंडेबल एंड इट्स रियली अप्रिशिएबल। फिर हम उस रास्तों को पार करते हुए पहुंचे हमारे डेस्टिनेशन, जिस चीज पे हम आज बात कर रहे हैं, अरनाला किले पर। किले के एंट्री पे ही, जैसे कि मैंने कहा, मराठा सैनिकों ने, मराठा सरदारों ने पोर्चुगलों से उस किले को अपने कब्जे में लिया। तो एज अ ट्रिब्यूट टू आवर मराठा एम्पायर, वहां पे एंट्री पे ही हमारे महाराष्ट्र के प्राइड, आराध्य देवत जो हम कहते हैं, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका एक अश्वरूढ़ पुतला वहां पे स्थापित किया गया है, जो एक सेंस ऑफ प्राइड देता है और एक ट्रिब्यूट देता है मराठा साम्राज्य। अब हम पहुंचे किले पर, और ये जो किला है इसकी जो बनावट है वो चौकोर है, मतलब चार दिशा में उसके अलग अलग चार अलग बुर्ज बने हैं, जो चारों दिशाओं में नजर रखने उस जमाने में सैनिकों को काम आते थे। उनका उसी वजह से इस इलाके में दबदबा बना रहता। तो ये बहुत ही पुराना किला है। इस किले के अंदर प्राचीन शिव मंदिर आज भी स्थित है। आज भी वहाँ पे काफी भाविक महाशिवरात्रि के दिनों में दर्शन करने आते हैं। बहुत ही जतरा जैसी वहाँ पर परिस्थिति होती है। आप जरा सोचिए, समुद्र चारों बाजू में रहते हुए भी, खारे पानी का समुद्र रहते हुए भी, आज भी उस किले के अंदर एक ताजे पानी का कुआं मौजूद है, जहाँ हमने खुद देखा कि लोग वहाँ का पानी उनके दैनंदिन काम के लिए उसको यूज करते हैं। बट जस्ट थिंक ओवर इट कि आजू बाजू में पूरे खारे पानी का समुद्र है और बीच में किले के अंदर आपको ताजे पानी का कुआं है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इजंट इट? और इसी के साथ इस किले के अंदर हमें एक दरगाह भी दिखाई दी, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे जरूर जाए, क्योंकि जिस तरीके का ये इतिहास से जुड़ा हुआ ये किला है, लगभग 500 साल से भी ऊपर इस किले का इतिहास है। और यहाँ पे पूरा एक सी व्यू है
किले पे से आपको एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। उसी के साथ इतनी अच्छी ठंडी हवा, अगर आप शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग्स में वहाँ पे पहुँचते रहेंगे तो आई एम श्योर आप इस विजिट से नाराज नहीं होंगे, आप बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे। हमारे मराठा एम्पायर का रिच कल्चर, हमारा जो आर्किटेक्चर है और इस सारा ऐतिहासिक चीज प्लस वहाँ का जो सी व्यू, वहाँ की सीनरी आप सबके लिए आई प्लीजिंग जरूर रहेगी और आप इस ट्रिप को जरूर एंजॉय करेंगे। इसलिए डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख के आपका प्लान बना रहे हो अर्नाला फोर्ट विजिट करने के लिए तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टोरेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगर आप जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या आप गए हुए हो तो आपका वो एक्सपीरियंस अर्नाला फोर्ट का कैसा रहा। थैंक यू।